और ये है तुम्हारा गिफ्ट, ये तुम्हारे मामा ने दिया है, जिससे इसके माइलेज का भी पता लग जाएगा। तुम भी एक वीडियो में अब इतना बड़ा टैब, ये देखो खुल नहीं रहा। श्री केदारनाथ को ना पता नहीं किसी ने ऐसे मिटा दिया। दोस्तों मैंने आंचल के पैसे बचा दिए। तो अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं और आज पहाड़ों का माहौल देखिए कितना सुहावना सा हो रखा है। प्यारी सी धूप खिली हुई है, नीला नीला आकाश और पहाड़ियों पे सफेद सफेद बर्फ गजब का माहौल बना रही है। लेकिन यहाँ पहाड़ियों पे जो भी बर्फ पड़ी थी वो काफी हद तक पिघल चुकी है, जो कि बड़े दिक्कत की बात है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। गाँव में आने के बाद पहला काम रहता है कपड़े कुपड़े धोना, वीडियो एडिटिंग करना। बाकी यहाँ की एक दिक्कत बढ़ गई है, जो वीडियो अपलोडिंग है वो रात को लगा दी थी मैंने, अभी तक नहीं हुई है। और पता है शहर में क्या है, जहाँ वाईफाई लगा हुआ है, वीडियो का टैग टाइटल डालते ही वीडियो अपलोड हो जाती है। देहरादून से मेरे पास एक गिफ्ट आया है, जो कि मुझे जिसको ये गिफ्ट मिला है उन तक पहुंचाना है। उसके लिए मुझे गुप्तकाशी तक जाना पड़ेगा। आगे आगे बताते हैं आपको किसका ये गिफ्ट है और इसके अंदर क्या है। आज अपने पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, स्कूटी भी है, बुलेट भी है और पल्सर भी है, तो बुलेट से ही जाएंगे। इसका साइलेंसर कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करता है तो डर लगता रहता है इसको चलाने में। इसकी किक कितनी हल्की है कि क्या ही बोले। अब तो माँ पहली बार बैठी है बुलेट में। देखिए जी, पहले बुलेट ना पहाड़ों में बहुत ही रेयर सी बात थी, मतलब किसी किसी के पास दिखती थी, और अब तो नॉर्मल सा है। पर एक चीज़ देखी है मैंने, बुलेट चलाते हुए एक फीलिंग ही कुछ अलग आती है। अगर इसके बाद अब मैं अपनी पल्सर को चलाऊँगा ना, वो बिल्कुल हल्की सी और छोटी छोटी सी महसूस होगी मेरे को। माँ बोली इसमें बल सर घूम रहा बल, ये तो गाड़ी की तरह हो गया बल। धन्यवाद है रिंग कमल लगी बढ़िया। तो एक बार मुझे यहाँ से घर को जाना है, वहाँ से एक छोटा सा सामान ले आना है, तब मुझे मार्केट की ओर जाना है। तो यहाँ पुराने वाले घर पे भी मैं बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ और घर की पूरी सफाई वगैरह तो हो चुकी है, पेंट वगैरह भी कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ कोई इंसान रहते हैं, नहीं तो घर छूट गया था ना, तो छूटने के बाद घर तो बेकारी हो जाता है। और यहाँ घर पे मैं आया था बस इस ट्राईपॉड के लिए, जो की प्रीति का था। इसका जो ये ऊपर होल्डर है ना, ये टूटा हुआ है, तो एक नया होल्डर लगाना है इस पे मैंने। माँ पहले घर का काम निपटाएगी, क्योंकि घर में पूरा काम ऐसे ही रह गया है। अभी जिस दिन लेट से आते हैं उस दिन काम भी ज्यादा बढ़ जाते हैं फिर। और इस थैले पे ना कुछ सामान है जो कि मुझे उखीमठ तक पहुंचाना है। चलो जी, फाफन से दूध भी रख दिया है। बाकी पिछली एक वीडियो पे कमेंट आया था कि भाई आप फाफन से दूध हमेशा क्यों लाते हो, जबकि आपके घर में गाय भी है। तो इसका रीज़न ये है कि गाय हमेशा तो दूध देगी नहीं, कभी गाय की सेवा करनी पड़ती है, कभी गाय दूध देती है, तो फिर आजकल दूध नहीं देती है, जिस वजह से हमें बाज़ार से खरीदना पड़ता है दूध। अरे बाप रे, कुत्ता गया गोनी के पीछे। ऐसे मोड़ों पे अचानक से गाड़ियां आ जाती हैं, अगर थोड़ा भी कोई रॉन्ग साइड रहे तो फिर दिक्कत हो सकती है। ऐसे में उखीमठ मार्केट में जाम की समस्या तो हमेशा बनी रहती है, क्योंकि सकरी सी मार्केट है। तो ये वाला थैला हम मुझे देना है एक दुकान पे। हाँ बना ठीक है ना। चलो जी, काम तो निपट चुका है, अब मुझे जाना है गुप्तकाशी। हाँ चलो, हाँ दीदी थी मेरे, ठीक था बा। चलो जी, लिफ्ट देते देते आगे को बढ़ेंगे। किसी की हेल्प हो जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। आजकल केदार घाटी का ये रोड देखिए बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है, बिल्कुल बहुत कम गाड़ियां क्रॉस हो रही हैं। बाकी यहाँ पे देखिए जो नज़ारा है क्या गजब का है, कुंड का डैम और सामने हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ। अब ये हैं आजकल पहाड़ों के नज़ारे, गजब के गजब गजब गजब। तो ये है जी गुप्तकाशी मार्केट अपना, और यहाँ गुप्तकाशी से अपना घर भी दिखाई देता है, पुराना वाला, जो कि यहाँ ठीक सामने पे दिखाई दे रहा है। और ये गिरिया को जाने वाली रोड है। बाकी चौखम्बा पर्वत यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, बड़ा गजब सा। और उखीमठ मार्केट यहाँ रह गया। और यहाँ गुप्तकाशी मार्केट में मेरा काम था मोनिका से। पढ़ना ठीक है। तो यहाँ पे मोनिका के लिए कुछ गिफ्ट आया है उनके मामा जी की तरफ से। तो ये है केदार घाटी ब्लॉगर मोनिका केदार घाटी ब्लॉगर, रेलगांव हुई। इनकी माँ बोली थी कि हमारे घर पे आना है। और ये है तुम्हारा गिफ्ट, ये तुम्हारे मामा ने दिया है। अब इसके अंदर क्या है वो अपनी वीडियो में दिखाना। तो अब यहाँ से मोनिका को जाना है अपने घर रेलगांव तक, ठीक है, आएंगे फिर हैं। और मोनिका को ऐसा गिफ्ट मिला है कि जो उसके बहुत काम आने वाला है। देखिए, जब कोई क्रिएटर काम करता है, अच्छा करता है, उसकी फैमिली अगर सपोर्ट करती है तो उसको एक हौसला सा मिलता है आगे बढ़ने का। केदार घाटी में आजकल हर जगह कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, बड़े बड़े होटल, लॉज, रेस्टोरेंट बन रहे हैं अगले साल की यात्रा की तैयारियों के लिए। तो आगे बढ़ते हुए एक खूबसूरत सी जगह पे रुका हूँ। यहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है उत्तराखंड टूरिज्म का, जिसपे कि गुप्तकाशी में आपका स्वागत है लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ना श्री केदारनाथ को ना पता नहीं किसी ने ऐसे मिटा दिया, तो जिनकी वजह से पूरी घाटी चल दी है। अगर इनका मंदिर नहीं होता इस घाटी में तो शायद ही यहाँ रोड तक की सुविधा भी मुश्किल होनी थी।
लेकिन पता नहीं कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व है ना, देखिए पूरा उखाड़ सा दिया है। हे भगवान जी सद्बुद्धि देना उनको। बाकी यहाँ से जो नज़ारे हैं गजब के हैं, दूर दूर तक की घाटी दिखाई दे रही है। सामने ऊखीमठ, यहाँ चौखमा पर्वत। तो यहाँ पे करीब आधे घंटे रुकने और सामने के नज़ारों को एंजॉय करने के बाद अब निकल पड़ते हैं। देहरादून में मैंने बुलेट का टैंक फुल करवाया था और आज फिर से टैंक फुल करवा देंगे, जिससे इसके माइलेज का भी पता लग जाएगा कि भाई देहरादून से यहाँ आने में कितना फ्यूल खर्च हुआ है। ऑटो कट पर तो छोड़ जाएगा जैसे आप बोल। इस बुलेट में अभी आया फुल होने तक 6.62 लीटर फ्यूल। अब मैं किलोमीटर काउंट करता हूँ एक बार। करीब 214 किलोमीटर दीदी के घर से हमारा घर हो गया, प्लस इसमें 10 किलोमीटर वहाँ का मान लीजिए, तो 22 किलोमीटर के आसपास आज का रख लीजिए। तो 246 किलोमीटर चली है और इसमें 6.62 लीटर का खपत हुआ है और ये निकला है 36.16, मतलब कि 37-38 के आसपास इसने माइलेज दिया है हाईवे पे। ये BS4 इंजन है, BS6 में काफ़ी और भी इम्प्रूव हो गया होगा। अब मैं फ्यूल भराने गया था ठीक सामने पे, सेमी है इस जगह का नाम, जहाँ पे पेट्रोल पंप है। बाकी ये वाला जो एरिया है ना पूरा सिंक होता जा रहा है, उसके जो खेत है ना पूरे लहरा से रहे हैं। तो चलिए जी, मार्केट के काम तो सारे निपट चुके हैं। अब मैंने बुलेट को तो यहाँ लगाया है, अब निकालूं कैसे यहाँ से बाहर। यहाँ पे एक गाड़ी लगा दी है, पता नहीं, अब देखते हैं किसकी गाड़ी है क्या है। नमस्कार, तुम्हारी गाड़ी दी तुम लगाई ऑल्टो, थोड़ा बाइक निकालते। मार्केट से अपने लिए कुछ कपड़े लाया ट्रिप पे जाने के लिए और कुछ जीन्स थी, उनकी लेंथ भी कम करवा दी है। बाकी अब निकल पड़ते हैं घर की ओर। क्या कहता दी, चलो बेटा जी बैठ चले। वो नहीं वाला हमारा क्या। हाँ अच्छा, तुम भी एक वीडियो में अब। तो चले जी, जो घसारियाँ हैं उनको मतलब लिफ्ट देती, घसारी मतलब जो घास घुस ले जाती हैं जंगल से, घसारी बोलते हैं उनको। तो चलो अच्छी बात है, उनकी हेल्प भी हो गई। बाकी वो भी रिश्तेदार निकले दूर से। घर में जाके ना ट्रिप की तैयारियां भी करनी है। धीरे धीरे पहाड़ों में माहौल गर्म होने लगा है, तो जो बुरांस के पेड़ है ना उन पे फूल खिलने से लगे हैं। और पिछली वीडियो पे कुछ कन्फ्यूजन सा हो गया था लोगों को। मैंने बताया था बुरांस उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, न कि राज्य पुष्प। राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल और राज्य वृक्ष है बुरांस। अब धीरे धीरे महसूस हो रहा है कि दिन बड़े होने लगे हैं और धूप पे काफी ज्यादा तेज होने लगी है। अब जैसे मैं यहाँ घर पे पहुंचा तो आंचल ने बोला कि उसका फोन खुल नहीं रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है। चार्ज नहीं हो रहा कि पता नहीं कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ गई है। प्रणाम। करो इसको भी। इतना बड़ा टैब, ये देखो खुल नहीं रहा। अब एक काम करते हैं, इतना बड़ा जो टैबलेट है इसको अपने चार्जर पे चार्ज पे लगाते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। पता नहीं खुल नहीं रहा बल, हो सकता है कुछ दिन से पड़ा हो तो बैटरी इतनी डेड हो गई हो कि उठ नहीं रहा हो। देखिए जी, ऐसा मेरे साथ पहले एक बार हुआ था कि एक फ़ोन खुल नहीं रहा था, तो उसको खोलने का कुछ जुगाड़ मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था। किसी ने बोला था कि पावर और वॉल्यूम वाले बटन को दबा के रखना, खुल जाएगा। और वो दबाना पड़ता है 10 से 15 सेकंड तक। तो ये अभी खुल चुका है। बैटरी भी फुल है 87%। दोस्तों मैंने आंचल के पैसे बचा दिए। अब मेरे को पैसे दे, पहले मुझको फोन ला। अगर आपके साथ भी सैमसंग के फोन पे कुछ ऐसा होता है कि फोन अचानक से स्विच ऑफ हो जाए और खुले ना, तो ऐसी कंडीशन में पावर बटन और वॉल्यूम डाउन वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके देर तक रखना है, मतलब 15-20 सेकंड के आसपास। तो उसके बाद आसानी से खुल जाएगा। और किसी ऐसे शॉप पे जाओगे जो ठगाने के चक्करों में होगा, वो बोलेगे भाई सॉफ्टवेयर उड़ गया या ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, और आपसे बड़ी बड़ी रकम मांग लेगा उस मामले में। शाम के 5 बज चुके हैं लेकिन अभी तक जो सनसेट है वो नहीं हुआ है, मतलब कि दिन काफी बड़े होने लगे हैं। और मैं थोड़ा सा चलता हूँ गौशाला की ओर, वहाँ जाके मन शांत भी हो जाता है और देखता हूँ आजकल वहाँ क्या क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं प्रकृति में। धारे के जो पानी है वो आसपास के टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा गुनगुना सा महसूस हो रहा है। वैसे अब धीरे धीरे ठंड कम होती जाएगी। और फ्योनी देखिए आजकल और भी फूल चुकी हैं। धीरे धीरे आसपास का जो माहौल है ना उसमें पक्षियों की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। और अभी भी जैसे म्यूजिक की आवाज़ सुनाई दे रही है बैकग्राउंड में। और यहाँ गौशाला के पास में देखिए एक बड़ा सा केले का पेड़ टूटा हुआ है, पूरा जमीन से ही टूट गया। ये शायद किसी सुअर ने तोड़ा है, वहाँ से मिट्टी उड़ेली होगी और पूरा पेड़ नीचे लुढ़क गया। और उन पे ना केले भी लगे हुए हैं, सोचिए नुकसान हो गया।
10-15 मिनट में ही सारा काम निपट जाता है यहाँ गौशाला का। बाकी थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा, हम भी निकल पड़ते हैं अब घर की ओर। तो इस बार तो यूं पड़ा नहीं, तो ये घास किस काम आएगी अब जिस काम करेंगे तब, मतलब जब काम का सीजन रहता है जैसे खेती बाड़ी का, उस टाइम पे खिलाएंगे वाला। अब चले जी, सनसेट होने के साथ साथ आज का दिन भी पूरा हो चुका है, सारे काम निपट चुके हैं। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ सनसेट हुए और धूप की किरणें देखिए पूरी ऊपर ऊपर तक चले गई हैं। अंधेरा होने से पहले निकल पड़ते हैं नए वाले घर पे। बाकी छोटे मोटे कुछ काम और भी हैं, वो भी निपटाने बाकी हैं, पैकिंग करनी बाकी है। तो अभी मैं निकाल रहा हूँ बुलेट से फ्यूल स्कूटी में डालने के लिए, क्योंकि कुछ दिनों तक घर से बाहर जाऊंगा तो पापा जी की स्कूटी में फ्यूल प्रॉपर रहना चाहिए। और बुलेट में बिल्कुल ऊपर तक आया हुआ था फ्यूल। तो चले जी, फ्यूल भी डाल दिया है स्कूटी में। और माँ बोली कि मेरी बाइक के हिसाब से इस वाली बाइक पे रिंग हो रही है, मतलब सर घूम रहा है, और ये बाइक बल ऊंची ऊंची भी दिखाई दे रही है। बाहर अंधेरा होने वाला है, लेकिन सामने चौखंबा पर्वत पे काफी चमक अभी बाकी है। और ऊपर वो पहाड़ों में ना धूप की जो किरणें हैं वो काफी लेट तक रहती हैं, जिससे उजाला भी वहाँ काफी लेट तक रहता है, बहुत ही सुंदर सा चमकता है। अंधेरा होते ही यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे ले आ रखे हैं अभी अरसे और चाय। आजकल गांव में शादियां हैं तो कलियो आता रहता है, तो चाय और अरसे का आनंद लेते हुए वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं।